दोस्तों, आपने कोका कोला तो बहुत पिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पहले इसे ग्लास में बेचा था, न कि बोतलों में। पहले वर्ष के दौरान अमेरिका के अटलांटा में प्रतिदिन औसत बिक्री 9 ग्लास थी। 1894 में इसे बोतल में बेचना शुरू किया था। अगर एक बिच्छू पर थोड़ी सी मात्रा शराब डाल दी जाए तो वो पागल होकर खुद को डंक मारने लगेगा। तितलियां किसी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती है, यानी उनकी जीभ उनके पैरों में स्थित होती है। इस धरती पर ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जो भोजन न मिलने पर खुद को ही खा जाते हैं। टाइटेनियम की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि उनमें 2 ट्रेनें गुजर सकती हैं। ये बात जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि महिला अपनी पूरी जिंदगी का 1 साल यह तय करने में लगा देती है कि आज क्या पहनना है। पासपोर्ट के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपको बता दें कि यह किसी देश की सरकार द्वारा वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर नहीं रख सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वह गैरकानूनी होता है और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। वैसे तो हर देश का अपना अलग अलग पासपोर्ट होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 रंग के ही पासपोर्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। ये रंग है लाल, हरा, नीला और काला। और सबसे खास बात यह है कि हर रंग का मतलब कुछ खास है और अलग होता है। लाल रंग का पासपोर्ट अधिकतर यूरोपीय देशों में लाल रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। इनमें रूस, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, रोमानिया और जर्मनी जैसे देशों में शामिल हैं। इनके अलावा चीन में भी लाल रंग का पासपोर्ट ही जारी होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जिन देशों में साम्यवादी इतिहास रहा है, जहां अभी भी साम्यवादी व्यवस्था है, ऐसे ज्यादातर देशों में लाल रंग के पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग का पासपोर्ट नीले रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसे नई दुनिया का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए भारत समेत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नीले रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और फिजी जैसे देशों के पासपोर्ट भी हल्के नीले रंग के होते हैं। शायद आपको न पता ना हो, लेकिन भारत में नागरिकों के पासपोर्ट का रंग नीला होता है, जबकि राजनयिकों के पासपोर्ट का रंग लाल और सरकार के कुछ प्रतिनिधियों के पासपोर्ट का रंग सफेद होता है। काले रंग का पासपोर्ट अधिकतर अफ्रीकी देशों जैसे जाम्बिया, बोत्सवाना, बुरुंडी, अंगोला, बेगन, कांगो, मलावी का पासपोर्ट काले रंग का होता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के नागरिकों के पास भी काले रंग का पासपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय रंग काला ही है। हरे रंग का पासपोर्ट अधिकतर इस्लामी देशों में हरे रंग का पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश भी हैं जहां सरकार द्वारा नागरिकों के लिए हरे रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। इनमें बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और आइवर कोस्ट जैसे देश शामिल हैं। दरअसल इन देशों में हरे रंग को प्रकृति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। बोधि वृक्ष के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। वही बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोधि का मतलब ज्ञान होता है और वृक्ष का मतलब पेड़, यानी ज्ञान का पेड़। दरअसल बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पेड़ की बड़ी विचित्र कहानी है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार चमत्कार के रूप से ये फिर से उग गया। कहा जाता है कि बोधि वृक्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद यह अंग्रेज लॉर्ड कनिंगम ने वर्ष 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरा में बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोधगया में फिर से स्थापित कराया था। यह बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ था जो बोधगया में आज मौजूद है। दरअसल ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक सम्राट के अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बोधि वृक्ष की टहनियां देकर उन्हें श्रीलंका भेजा था। उन्होंने ही अनुराधापुर में उस वृक्ष को लगाया था जो आज भी वहां मौजूद है। आपको बता दें कि अनुराधापुरा दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। इसके अलावा यह श्रीलंका की 8 विश्व विरासत स्थलों में से भी एक है। बोधि वृक्ष की एक शाखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सलामतपुरा
की पहाड़ी पर मौजूद है। दरअसल साल 2012 में जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भारत का दौरा किया था, उसी दौरान उन्होंने यह पेड़ लगाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। दरअसल वैज्ञानिक की रिसर्च के मुताबिक इस जगह पर ऐसे प्रमाण मिले कि यहाँ पर किसी जमाने में माया सभ्यता का अंत हुआ था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माया सभ्यता समय से आगे विकसित थी। इस सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ गणित में भी अपने हाथ आजमाए और कामयाबी की लकीरें खींची। विकास की इस दौड़ में सभ्यता में जितनी कामयाबी हासिल की, उतना ही इसका अंत रहस्यमय रहा। हालांकि अवशेषों और कलाकृतियों के द्वारा इतिहासकार कुछ नतीजों तक पहुंचे और रिसर्च की ऐसी कड़ी के तहत राइस यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ग्रेट व्यू हॉल और इसके आसपास के इलाकों में कुछ नमूने एकत्रित किए, जिसमें टाइटेनियम और रेडियम की मात्रा अधिक पाई गई, जो यह दर्शाती है कि यहाँ बारिश अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होती है। पर इसके साथ ही नमूनों में एक बात और सामने आई। 1800 से 1000 AD के दौरान इस बारिश में कमी आई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण माया सभ्यता का पतन हुआ।